लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू, तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। पीटीआई उम्मीदवारों और रहनुमाओं को गिरफ्तारियों और हिरासा करने से रोकने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया। मुतअद्दिद खुतूत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। बल्ले के निशान की वापसी, पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर की इलेक्शन कमीशन का फैसला, कलअदम करार देने की दरखास्त। बोले, इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। इंतखाबी निशान वापस लेने से पार्टी गैर फाल हो गई। असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। आम इंतखाबात का दंगल, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ नहीं। मुस्तरद या मंजूर होने की फहरिस्त 30 दिसंबर को आवेज़ा की जाएगी। फैसल सालेह हयात का नून लीग में शमूलियत का इम्कान, ऐलान। कल शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में मुतवक्के। मॉडल टाउन में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड की बैठक। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब के उम्मीदवारों के इंटरव्यू मौखर। KP से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने के फैसले पर नज़रसानी की जाए। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट की इलेक्शन कमीशन से दरखास्त, मौक़िफ़ अपनाया। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए दोनों अफसरान को बरकरार रखा जाए। इलेक्शन कमीशन की दोनों ओहदों के लिए अफसरान का पैनल देने की हिदायत। कहा, वज़ारत दाखिला रिपोर्ट हम देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला, रजिस्ट्रार का सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर एतराज़, मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर के हुक्म से 23 अक्टूबर के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। हुक्म इम्तना के बाद तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिले समाअत है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर शदीद मंदी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 60,000 की सतह से भी नीचे आ गया। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू, तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। पीटीआई उम्मीदवारों और रहनुमाओं को गिरफ्तारियों और हिरासा करने से रोकने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया। मुतअद्दिद खुतूत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। बल्ले के निशान की वापसी, पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर की इलेक्शन कमीशन का फैसला, कलअदम करार देने की दरखास्त। बोले, इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। इंतखाबी निशान वापस लेने से पार्टी गैर फाल हो गई। असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। आम इंतखाबात का दंगल, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ नहीं। मुस्तरद या मंजूर होने की फहरिस्त 30 दिसंबर को आवेज़ा की जाएगी। फैसल सालेह हयात का नून लीग में शमूलियत का इम्कान, ऐलान। कल शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में मुतवक्के। मॉडल टाउन में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड की बैठक। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब के उम्मीदवारों के इंटरव्यू मौखर। KP से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने के फैसले पर नज़रसानी की जाए। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट की इलेक्शन कमीशन से दरखास्त, मौक़िफ़ अपनाया। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए दोनों अफसरान को बरकरार रखा जाए। इलेक्शन कमीशन की दोनों ओहदों के लिए अफसरान का पैनल देने की हिदायत। कहा, वज़ारत दाखिला रिपोर्ट हम देख लेंगे, आप कल तक दोनों ओहदों के लिए पैनल देखें। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला, रजिस्ट्रार का सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर एतराज़, मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर के हुक्म से 23 अक्टूबर के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। हुक्म इम्तना के बाद तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिले समाअत है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर शदीद मंदी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 60,000 की सतह से भी नीचे आ गया। और मेलबर्न टेस्ट का पहला रोज़ ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए। हसन अली, सलमान अली आगा और आमिर जमाल की एक विकेट। बारिश के बाइस 21 ओवर्स का खेल ज़ाया, सिर्फ 66 ओवर्स का खेल मुमकिन हो पाया। अब्दुल्ला शफीक ने डेविड वार्नर का आसान कैच छोड़ा। एक मिनट नसीम भाई, ये कड़क चाय भी अब ये कौन साफ करेगा? बल्ले का निशान वापस लेने के लिए पेशावर हाईकोर्ट में केस की समाअत। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। फैसला आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए पेशावर हाईकोर्ट में केस की समाअत जारी है। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर का ये मौक़िफ़ सामने आया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। आइन का आर्टिकल 17 एसोसिएशन की तंजीम साजी का इख्तियार देता है। क्या ECP को जनरल सेक्रेटरी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर पर एतराज़ है? अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। इलेक्शन कमीशन का एतराज़ ये है कि जिसने इंतखाबात कराए उसकी तकरीर कानूनी नहीं। वकील की जानिब से ये जवाब दिया गया तो इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल, बताइएगा क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया इस दरख्वास्त में? देखें, पीटीआई ने एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और इस बार तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 22 दिसंबर के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकामात जारी किए थे उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और साथ ये कहा गया कि पीटीआई उम्मीदवारों और रहनुमाओं को गिरफ्तारियों और हरासा करने से रोकने के अहकामात जारी किए थे और तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए तमाम मुतल्लिका जिम्मेदारान के खिलाफ। और ये कहा गया है कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को मुतअद्दिद खतूत लिखे लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पीटीआई उम्मीदवारों को रैलियों और जलसों की इजाजत भी दी जाए। इस दरखास्त में 4 चीफ सेक्रेटरी और IGs को फ्रीक बनाया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास में हमजा शहबाज फट पड़े। अंदरूनी कहानी समा ने हासिल कर ली है। हमजा शहबाज ने मियाँ साहब को कहा कि पार्टी में पुराने वर्कर्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्बास, बताइएगा क्या कुछ कहा है हमजा शहबाज ने मियाँ नवाज शरीफ को? जी बिल्कुल, नूर के कायद मियाँ नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो है माल्टाउन में एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास की अंदरूनी कहानी जो है वो समा ने हासिल कर ली है। इस मौके पर जो हमजा शहबाज है वो काफी ज्यादा गम गुस्से के नजर आए और फट पड़े पार्टी क्यादत के सामने। जराये का ये कहना है कि हमजा शहबाज जो है उन्होंने मौके पर इख्तियार किया कि मियाँ साहब पार्टी में काम करने वाले लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। खामोशी की एक जबान होती है लेकिन इसको कोई सुनने और समझने वाला नहीं है। उनका ये भी कहना था कि जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया, मारे खाई, उनको इग्नोर किया जा रहा है। नए लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है तो पुराने वफादार वर्कर्स का क्या होगा। इस मौके पर हमजा शहबाज का ये भी कहना था कि पुराना वर्कर आज बहुत परेशान है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पार्टी टिकट उनका हक बनता है, जिन्होंने मुश्किलात काटी लेकिन आज उनको कोई भी पूछने वाला नहीं है।